और जो हमारा वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर चल रहा था उसका आज सेकेंड वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्क डन निकालने के लिए क्या दो कंडीशन होना चाहिए। हमारा फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए वर्क निकालने के लिए, वो क्या होना चाहिए, तो ए फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो एक फोर्स एक्ट होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है। सेकंड केस क्या है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट होना चाहिए। ठीक है। अब नोट्स लिख लीजिएगा कि देखिए जो हमारा वर्क है, वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, वर्क का ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। सेकेंड नोट्स लिख लीजिएगा, द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है और जूल होता है। ठीक है। वर्क में बी पॉजिटिव और निगेटिव, जो हमारा वर्क है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और निगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कहाँ पे होगा और वर्क डन निगेटिव कहाँ पे होगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहाँ पे वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि कहाँ पे काम पॉजिटिव होता है और कहाँ पे वर्क डन निगेटिव होता है, यानी कि कहाँ पे हमारा काम निगेटिव होता है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग दो केस लेंगे। कितने केस लेंगे, इसमें हम लोग दो केस लेंगे। ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव कैसे होता है। ठीक है। सेकेंड केस में क्या लेंगे कि वर्क डन निगेटिव हमारा कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट केस का बात करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कैसे होता है। ठीक है। देखिए जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें क्या ले रहे हैं, when a constant force F is applied in the direction of displacement S, देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ किससे इंडिकेट कर रहे हैं, S से। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। जो हमारा कांस्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है, जो हमारा कांस्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। दोबारा से देखिएगा, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्या लगाया है, कांस्टेंट फोर्स। एफ क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू लगाया है। ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, तो जो फोर्स का हमारा डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की ओर है, कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। तो पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट का कहाँ पे है पोजीशन, यहाँ पे, और फोर्स लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, तो इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जो हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया है वो क्या है, एफ है। ठीक है। कांस्टेंट फोर्स एफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एस का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या है, हमारा फोर्स का भी डायरेक्शन है, यानी कि इसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और इसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। अब समझ में आ गया होगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो देखिए दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो अगर इसका मान लीजिए पॉजिटिव ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए वर्क डन लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन निकालने के लिए क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या है, प्लस एफ है। प्लस एफ क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, उसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों होगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एफ लिखे इंटू
प्लस एस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो प्लस एफ एस, यानी कि प्लस एफ एस का मतलब क्या है कि हमारा वर्क डन जो हुआ हमारा एफ एस वो क्या है, पॉजिटिव है, वर्क डन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब हमारा फोर्स का डायरेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वर्क डन हमारा का क्या आ गया यहाँ पे, एफ इंटू एस आ गया, एफ इंटू एस आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं कि वर्क डन हमारा निगेटिव कब होगा। ठीक है, तो चलिए सेकेंड केस की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड केस स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा सेकेंड केस क्या है, when a constant force F is applied in the opposite direction of displacement। ठीक है, सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि कांस्टेंट फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट जो हमारा वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए जो हमारा एस है, एस किसको इंडिकेट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को, और एफ फोर्स को। ठीक है, देखिए शुरुआत में ये जो हमारा बस है, शुरुआत में हम ऐसा मान रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब मूव किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से अगर बात करें तो इस पॉइंट के राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि मूव कर रहा है तो इस पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, इस बस पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं जो किस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वेलोसिटी कम होने लगेगा और कुछ देर बाद जाकर बस रुक जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पहला जो हमारा शुरुआती कंडीशन क्या है, बस हमारा चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग फोर्स F अप्लाई करते हैं, फोर्स F अप्लाई करते हैं किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, कुछ देर बाद जाकर रुक जाएगा। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि जब हम लोग फोर्स F अप्लाई किए तो एस डिस्प्लेसमेंट के बाद जाकर रुक गया, यानी कि एस डिस्प्लेसमेंट के बाद जाकर रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस हो गया, यहाँ पहले यहाँ पे था, अब जाके यहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो ये इस जो दूरी को हम लोग एस नाम दे रहे हैं। अब एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है और एफ का डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे देखिएगा, फोर्स का डायरेक्शन है किस तरफ, इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, तो इस तरफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और हम लोग फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन में क्या हो गया, डिफरेंट आ गया, दोनों का डायरेक्शन में डिफरेंट आ गया। चलिए इसको हटा रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा जो हमारा फोर्स है किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वर्क डन क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो मान लेते हैं कि इस तरफ का निगेटिव, तो इस तरफ निगेटिव, तो माइनस एफ लिखेंगे, और देखिए इस तरफ को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। एक तरफ अगर निगेटिव माने तो एक तरफ क्या मानते हैं, पॉजिटिव, तो इस तरफ निगेटिव तो इस तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो एफ इंटू क्या मानेंगे, तो प्लस एस, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या आ गया, माइनस एफ एस आ गया, तो माइनस का मतलब क्या है कि वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है हेयर वर्क डन निगेटिव। ठीक है, चलिए जो हम लोग दोनों कंडीशन पढ़ा अभी हमने,
अभी हमने जो दोनों कंडीशन पढ़ा उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला केस में हम लोग क्या माने थे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे जो हमारा फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वहाँ पे फोर्स का भी डायरेक्शन सेम है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम यानी कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो क्या हो गया, वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या था, तो प्लस एफ, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो प्लस एस, तो प्लस 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 हो गया। तो वर्क डन क्या क्या आ रहा था यहाँ पे, वर्क डन यहाँ पे आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था। अब देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग प्लस नहीं माइनस मानेंगे, ठीक है। तो दोनों का माइनस मानेंगे ना, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर माइनस एफ मानते हैं इंटू माइनस एस, फिर भी माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अगर हम सेकंड केस की बात करें, तो देखिए जो हमारा बस है क्या है, पहला केस में क्या है कि बस हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। हमने क्या किया कि फोर्स लगा के इस तरफ खींचा, तो सीधी सी बात है कि रुकने लगेगा। तो मान रहे हैं कि एस डिस्प्लेसमेंट के बाद वो जाकर रुक गया, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, ठीक है, और जो हमारा फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में लगा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ इंटू एस करके। तो मान लेते हैं कि जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है निगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस एफ इंटू प्लस एस क्या आ जाएगा, माइनस एफ एस। माइनस एफ एस का कहने का मतलब क्या है कि हमारा वर्क डन निगेटिव आ गया, है, ठीक है। तो दोनों केस देख लिया कि वर्क डन पॉजिटिव कहाँ पे होता है और वर्क डन निगेटिव कहाँ पे होता है, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, वर्क डन निगेटिव कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव कहाँ पे हुआ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन सेम हो। वर्क डन निगेटिव कहाँ पे हुआ, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साइंस स्कूल ब्लॉग को, ठीक है।